स्टोरी बिहाइंड दिस टेम्पल एक्चुअली। अब हम महाकालेश्वर मंदिर की बात तो करते हैं, बट हम में से बहुत लोग, जो लोग शायद मध्य प्रदेश से ना हो या जिन लोगों को इतना आइडिया नहीं है इन चीज़ों के बारे में, या काइंड ऑफ नॉर्मल फैक्ट्स, तो हमें नहीं पता कि इस टेम्पल के पीछे का राज क्या है, इस टेम्पल के पीछे की कहानी क्या है। सो अकॉर्डिंग टू सर्टेन सोर्सेज, किंग चंद्र सर्टेन सोर्सेज मतलब मैं स्थल पुराण की बात कर रहा हूँ। स्थल पुराण के अकॉर्डिंग किंग चंद्रसेन जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े डिवोटी थे। ही वॉज अ वेरी वेरी पायस डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। तो एक यंग लड़का था जिसका नाम था शिखर। तो शिखर ने भगवान को पूजा करते हुए किंग चंद्रसेन को सुन लिया था, और शिखर भी भगवान की पूजा करना चाहते थे किंग चंद्रसेन के साथ, क्योंकि वो एक राजा थे और शिखर एक नॉर्मल लड़का था, कॉमन फोक। तो ये हो नहीं सका, और लोगों ने उसको शहर से बाहर निकाल दिया कुछ टाइम के लिए, या बेसिकली बाहर निकाल दिया, बिकॉज ही कुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट विद द किंग। सो जब शिखर बाहर चला गया तो उसने समहाउ ही ओवरहर्ड अ प्लान, जहां पे दो जो शत्रु राजा थे, रिपुधम्मा रिपुधमना और सिंघारित, ये दोनों उज्जैन ऑब्वियसली ये दोनों उज्जैन को अटैक करने की बात कर रहे थे एक राक्षस के साथ मिलकर, जिसका नाम था दुष्यंत। जो राक्षस राज दुष्यंत के साथ मिलके ये उज्जैन को अटैक करने की बात चल रही थी इनकी, और ये शिखर ने सुन लिया। तो दुष्यंत जो था, राक्षस था दुष्यंत, दुष्यंत को वरदान प्राप्त था इनविजिबिलिटी का, मतलब वो दिखाई नहीं देगा किसी को। तो इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से अटैक करना इजी हो जाता है, बिकॉज आपको दिखाई तो देगा ही नहीं वो। उसके बाद शिखर और एक जो पुरोहित थे वृद्धि, उन दोनों ने मिलके भगवान शिव की पूजा आराधना करना शुरू कर दी कि हे प्रभु, आप आके कृपया हमारी रक्षा करें। लेकिन जब तक वो पूजा करते तब तक अवंतिका पे ऑलरेडी अटैक होना शुरू हो चुका था, जो ऑब्वियसली उज्जैन। तो उसके बाद ऑलरेडी अटैक होना शुरू हो चुका था, वहां के लोगों को टॉर्चर करना शुरू किया, जो धर्म अनुष्ठान थे वहां पे तोड़ फोड़ मचाया। तब ये कहा जाता है कि जब दुष्यंत ने अवंतिका में, उन्होंने जब अटैक करना शुरू किया, तो जो जमीन थी माता पार्वती और भगवान शिव के पास, जो जमीन थी वो खंड खंड हो गई। वो उसमें क्रैक्स आ गए, उसमें दरार आ गई, वो खंड हो गई। और भगवान शिव खुद उस दरार के नीचे से वो आए। जब धरती फट गई, तो धरती फटने के नीचे से भगवान शिव खुद प्रकट हुए, और उन्होंने अपनी एक ही दृष्टि से उस दुष्ट का जो है विनाश कर दिया हमेशा की वजह से। तो इसीलिए इस जगह को हम महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ऑल्दो ये भी कहा जाता है कि उस इंसिडेंट के बाद अवंतिका के लोगों ने भगवान शिव से आराधना की, उनसे 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 प्रार्थना की कि प्रभु, आप कृपया यही रुक जाइए, आपसे आज से आप ही जो है हमारे डीटी हैं, हमारे सब कुछ है, आज से आप ही हमारे राजा हैं। तो ये मान्यता है वहां के जो है लोकल लोगों की, भगवान शिव खुद महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे दुष्यंत को मारने के लिए, और ऑब्वियसली अवंतिका को बचाने के लिए। So now let's look at the history of the Mahakaleshwar temple, over the years. Something that a lot of us know about, something that a lot of us doesn't even have any idea about. तो इनमें से एक जो काफी प्रोमिनेंट फैक्ट है वो ये है कि हम में से बहुत लोग जानते हैं कि जो 13th सेंचुरी में इंडिया में खास करके नॉर्थ के साइड से, जो वेस्ट और नॉर्थ के साइड से होता हुआ रूल आ रहा था स्लेव डायनेस्टी का। तो उनमें से जो इल्तुतमिश थे, किंग इल्तुतमिश और सुल्तान इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने 13th सेंचुरी में उज्जैन को काफी बुरी तरीके से ravage किया था। आई मीन काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था। एंड ये कोई ऑफेंसिव स्टेटमेंट नहीं है, बट ये एक ट्रुथ है कि काफी सारे मंदिरों को बहुत बुरी तरीके से नष्ट किया गया था, ताकि आने वाले पीढ़ियों को पता भी न चले। तो उनमें से एक ये जो महाकालेश्वर का मंदिर था, महाकालेश्वर के मंदिर के वॉल्स को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया था। और साथ ही साथ जो इसकी जो ज्योतिर्लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग को तोड़ने के बाद ज्योतिर्लिंग को डंप कर दिया था पानी में, मतलब फेंक दिया था पानी में, बहुत साल तक ये नीचे ही था। और जहाँ फेंका था उस जगह को हम जानते हैं कोटि तीर्थ कुंड के नाम से। जो कोटि तीर्थ कुंड है, वहां पे बेसिकली फेंक दिया गया था। मतलब सिर्फ तोड़ा फोड़ा ही नहीं, और साथ में जितने भी वैल्यूएबल ज्वेलरीज थे, जितने भी ऑर्नामेंट्स थे, जो कुछ भी बहुत मूल्यवान था, सब कुछ ये लोग मतलब लेके चले गए। क्योंकि इन्वेडर्स ऑब्वियसली, अगर इन्वेडर्स इन्वेड करते हैं और वो डिस्ट्रक्ट करते हैं और वो डिस्ट्रॉय करते हैं चीजों को, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि वहां से वो बहुत कुछ लूट के ले जाए। एंड एग्जैक्टली यही हुआ था इस मंदिर के साथ। Accounts basically portray different information, and one of those accounts come from the Puranas, where it is considered that the whole temple was established by प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा जो है, उन्होंने ही ये पूरा का पूरा टेम्पल एस्टेब्लिश किया था, ये बहुत सारे पुराणों का कहना है। उसके बाद हमें दूसरा अकाउंट मिलता है 6th सेंचुरी BC से, जहां पे हमें ये पता चलता है जो
जो मतलब राजा थे, राजा चंद्र प्रद्योता ने कुमार सेना को इंस्ट्रक्ट किया था पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मतलब पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कुमार सेना को दिया गया था। अब इसके बाद, अब इससे रिलेटेड हमें ये बात और पता चलती है, बिकॉज वी गेट दी पंच मार्क कॉइन्स फ्रॉम द एरा, मतलब जो पंच मार्क कॉइन्स थे 3rd और 4th सेंचुरी बीसी से, हमें वहां पे भगवान शिव के, लॉर्ड शिव के इमेजेस मिले हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर वहां पे उस टाइम पे मेंटेन किया गया था। इसके बावजूद भी, इसके अलावा भी हमें महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है हमारे खुद के इंडियन क्लासिकल पोइट्रीज में से, खुद के मतलब बहुत से हमारे जो कविताओं में हो गया, बहुत सारी रचनाओं में हमें 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 पता चलता है इस मंदिर के बारे में कि कितना खूबसूरत ये मंदिर था, कितना ग्लैमरस था, कितना ज्यादा इसको सजा के रखा गया था, कितना ज्यादा ये भव्य मंदिर था। गुप्ता एरा से पहले इस मंदिर पे कोई शिखर नहीं हुआ करते थे। जो शिखर होता है ना मंदिर में, गुप्ता एरा से पहले इस मंदिर पे कोई शिखर नहीं हुआ करता था। ये पूरा मंदिर जो था वुडन पिलर्स पे बना हुआ था, मतलब वुडन पिलर्स पे सपोर्ट करने के लिए। और जो स्टोन्स थे, अलग अलग स्टोन्स थे, वो प्लेटफॉर्म और फाउंडेशन को बनाने के लिए यूज किए गए थे, अलग अलग स्टोन्स। हमें कालिदास के बारे में हम में से बहुत लोगों को पता है, कालिदास प्रोबब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पोइट्स और प्लेराइट्स। तो कालिदास के वर्क में रघुवंशा में निकेतन वर्ड का यूज किया गया है, निकेतन वर्ड। तो कहा, बहुत लोग ये मानते हैं कि जो निकेतन है वो बेसिकली इसी मंदिर से ये वर्ड इंस्पायर होकर कहा गया है। तो हमें इसके बारे में पता चलता है हमारे ऑब्वियसली बहुत से वर्क से, और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया कालिदास के रघुवंशा से भी। इंफॉर्मेशन जो हमें पता चलती है अराउंड ऑब्वियसली मिडीवियल एरा के टाइम पे, वो ये है कि जो बेसिकली ये पूरा मंदिर का जो टास्क था वो जो टैक्स कलेक्ट करने से लेके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक का हुआ था। तो बेसिकली ये पूरा का जो आपका मतलब पूरा ये प्रोसेस था इस टेम्पल को ऐसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चल। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो था ये बाजीराव दी फर्स्ट, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट मराठा किंग थे, ये बाजीराव दी फर्स्ट ने दिया था उनके कमांडर, जो उनके मराठा कमांडर थे राणोजी शिंदे को 18th सेंचुरी के आसपास। मतलब ये बेसिकली आपका मिडीवियल और थोड़ा सा प्री मॉडर्न ही लग जाता है। राणोजी शिंदे के अलावा भी जो शिंदे डायनेस्टी के बाकी मेंबर्स थे, जैसे महाजी शिंदे, दौलतराव शिंदे और उनकी पत्नी बाजियाबाई, इन्होंने भी इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट तो नहीं, मतलब कंस्ट्रक्ट के साथ साथ इंप्रूव करने से लेके इसके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सब कुछ बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद की थी। मतलब शिंदे डायनेस्टी के बाकी मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे इस टेम्पल को काफी ज्यादा इंप्रूव करने में, और साथ साथ जो है टूरिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर बनाए रखने में।